हरे कृष्णा। श्रीशुक उवाच एवं संचोदितः विप्रेः मरुत्वान् अनत रिपुं ब्रह्महत्या हते तस्मिन् आससाद वृषाकपिम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और जब वह मारा गया तो ब्रह्म हत्या का फल, पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। हरे कृष्ण। तो ये आज का जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, तो एक पूरा का पूरा विषय है ब्रह्म हत्या के ऊपर। और हम देखते हैं कि इंद्र ने इसके पहले एक और ब्राह्मण विश्वरूप की हत्या की और अब वे दूसरे एक ब्राह्मण वृत्रासुर की हत्या करने वाले हैं। ब्राह्मणों के कहने पर पिछले अध्याय में वह हत्या हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे उनको प्रेरित किया गया और उन्होंने जब हत्या की तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि उस ब्रह्म हत्या का जो पाप है वह एक चांडाल के रूप में उनके पास पहुंचा। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ब्रह्म हत्या के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया है, कि ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। कहीं पर भी आप यह नहीं सुनेंगे क्षत्रिय हत्या का फल या वैश्य हत्या या शूद्र हत्या, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं उसमें एक पाप है ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या। तो ऐसा क्यों है कि ब्रह्म हत्या जो है वह बड़ा ही पाप कृत्य कर्म माना गया है। तो ये जो समाज है, चाहे आप भगवत गीता के अनुसार या अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभव के आधार पर, इस समाज को हमको बांटना पड़ता ही है। यह समाज बटेगा ही, आप कितना भी प्रयास कीजिए सबको आप एक स्तर पर नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है, हर व्यक्ति के गुण अलग होते हैं, हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं। तो चेतना, गुण और कर्म के अनुसार हर व्यक्ति के कार्य अलग होंगे और उन कार्यों के आधार पर समाज बटेगा ही बटेगा, चाहे आप उसे भगवान द्वारा बनाया गया माने, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, या फिर अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभव के आधार पर। तो व्यक्ति अपनी चेतना, गुण और कर्म के आधार पर कुछ कार्य करता है, कुछ बोलता है, कुछ सुनता है, एक प्रकार का जीवन व्यतीत करता है और उस आधार पर उसे एक वर्ग में विभाजित किया जाता है, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या उससे भी गर्हित चांडाल, यवन, ऐसे भागों में वैदिक शास्त्रों में मनुष्य समाज को विभाजित किया गया है। याद रखिए, शास्त्रों ने विभाजित नहीं किया है, ये डिवीजन शास्त्रों ने नहीं बनाया है। मनुष्य ऐसे है तो उनको एक कैटेगरी का नाम दे दिया गया है। जैसे मंदिर में हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यूथ फोरम डिपार्टमेंट, कांग्रीगेशन प्रीचिंग डिपार्टमेंट। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति कुछ अलग काम करता है और हर व्यक्ति अपनी चेतना, अपने गुण, अपने कर्म के अनुसार किसी एक डिपार्टमेंट में जाना पसंद करता है। आप सबको एक ही डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। दो समस्याएं हैं उसमें, एक तो मंदिर चलाना मुश्किल होगा, हर आदमी एक ही काम करेगा तो बाकी कौन करेगा, और दूसरा हर व्यक्ति एक ही काम कर भी नहीं सकता। हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है, स्किल अलग अलग है, गुण अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। तो ये आवश्यकता है। इसी प्रकार समाज भी चलाने के लिए अलग अलग
गुण कर्म चेतना वाले लोगों की आवश्यकता है, और वैसे लोग हैं इसलिए अलग अलग वर्ण बने हैं। तो जो हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा आरोप क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, नॉन हिंदू लोगों के द्वारा लगाया जाता है कि आपका धर्म जो है वह समाज को विभाजित करता है, यह पूर्ण रूप से गलत है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप ट्रेन में चले जाइए, ट्रेन में भी आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मिल जाएगा, स्लीपर क्लास मिल जाएगा, जनरल बोगी मिल जाएगी। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? तो आप कहोगे नहीं, लोगों की क्षमता के अनुसार हमने एक ही ट्रेन है, एक ही डेस्टिनेशन है, लेकिन लोगों की जो क्षमता है पैसा देने की, उसके अनुसार आपने विभाजित कर दिया है उसको। आप किसी थिएटर में चले जाइए मूवी देखने, तो वहां पर भी नीचे बैठते और ऊपर बैठते दो होता है, राइट? किसको याद है? मैं भूल गया, बहुत साल हो गया थिएटर। हाँ, बालकनी और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो एक जनरल होता है, एक बालकनी होती है, अलग अलग रेट है दोनों का। फिर उसमें नॉन एसी, एसी भी होती है। तो आप कहोगे अरे आप भेदभाव करते हो, आप लोग समाज को तोड़ रहे हो। नहीं, वो कहेंगे हम तोड़ थोड़े रहे, हम सबको एक सुविधा दे रहे हैं कि वे अपनी पे करने की, अपने पैसा देने की क्षमता के अनुसार जो है ट्रेन का टिकट खरीद सकें या मूवी देख सकें। अगर हम एक ही फिक्स रेट कर देंगे तो केवल अमीर लोग ही आ पाएंगे, धनी लोग ही आ पाएंगे। समझो एक ट्रेन में सब फर्स्ट क्लास डब्बे ही हैं, तो एक गरीब आदमी कैसे ट्रेन में जाएगा? उसका भी तो जाना जरूरी है। तो ये जो बहुत बड़ा आरोप है हिंदुओं के ऊपर, नॉन हिंदूज द्वारा, विशेष रूप से क्रिश्चियंस और मुस्लिम द्वारा, कि आपके समाज में भेदभाव किया जाता है, आपका समाज, आपकी भगवत गीता समाज को विभाजित करती है, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। ये डिवीजन हर जगह है, चाहे आप ऑफिस में चले जाइए, चाहे आप सरकारी कार्य तंत्र में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, कहीं पर भी, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी चले जाइए, ये विभाजन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण, ये क्यों सबसे बड़ा पाप माना गया है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वह समाज का मस्तिष्क माना जाता है। समाज का मस्तिष्क यानी वह समाज को मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसे आपके शरीर में आपने झगड़ा किया और किसी का पैर तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह उसके पैर पे मारा, उसका पैर टूट जाएगा, 6 महीने 1 साल वो बेचारा बेड पर रहेगा, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं लगेगा, क्रिमिनल केस लगेगा, मारपीट, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं लगेगा क्योंकि पैर ही तोड़ा है आपने। लेकिन आप किसी के सर पर घातक वार कर दीजिए, पहली बात तो उसके जीने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और आदमी जिंदा बच भी गया तो पैरालिसिस में रहेगा, कोमा में रहेगा, पूरा जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप देखेंगे लोग पीटते भी हैं लोगों को, तो सर पर नहीं पीटते। कहाँ मारते हैं? गाल पर मारते हैं, पेट पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं। पुलिस भी पीटती है तो हाथ पर बांध देगी, तो पैर के तलुए पे मारेगी, पीठ पर पीटेगी, क्या बोलते, बटक्स पे पीटे मारेगी डंडा, सर पर नहीं मारते। जब आप बाइक चलाते हो तो आपको हेलमेट न पहनने के लिए फाइन मांगा जाता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट क्यों पहनना है भैया? एक्सीडेंट हुआ, सर फूट गया तो, अरे एक्सीडेंट में तो हाथ पांव भी टूट सकता है, तो हाथ पांव का भी हेलमेट बनाओ। तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, नहीं ठीक है हाथ पांव टूटा रिकवर, लेकिन सर फूट गया तब तो जीवन जीने की संभावना बड़ी कम है। तो जैसे पूरे शरीर में मस्तिष्क बड़ा महत्वपूर्ण है, वैसे ही समाज में ब्राह्मण जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है। और इसलिए यदि एक ब्राह्मण की हत्या होती है तो आप केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक समाज की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वह ब्राह्मण उस समाज का मस्तिष्क था, उस समाज का मार्गदर्शन करता था। हजारों लोगों को आपने लूला लंगड़ा बना दिया, पैरालिटिक बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर दी, ऐसे ब्राह्मण का वध कर दिया जो उस समाज को मार्गदर्शन देता था। तो एक व्यक्ति, सारे मनुष्य हैं लेकिन सभी मनुष्यों की हत्या समान नहीं मानी गई है। हाँ, भले आज का लॉ कहे कि सब लोग एक है, पर ऐसा नहीं है। अगर सब लोग एक हैं
तो देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में साल का 300 से 500 करोड़, कितना, 300 से 500 करोड़ जो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी बजट है हर साल का, 300 करोड़ है। आज से 4 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, कितना, 300 करोड़, जिसमें हमारे ऐसे कम से कम 3 से 4 मंदिर बन जाएंगे। एक साल का बजट, हाँ। और आपकी और हमारी सुरक्षा बजट कितना है? हमारी सुरक्षा में कितना खर्चा होता है हर साल? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। तो क्या हम महत्वपूर्ण नहीं है? क्या समाज को हमारी चिंता नहीं है? चिंता है, लेकिन हमें पहली बात खतरा भी कम है, लेकिन कुछ हो भी गया तो ठीक है, इतना असर नहीं होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, चीफ मिनिस्टर को कुछ हो गया, तो ये आपके सीधे शक्ति परीक्षण होती है। तो व्यक्ति, भले हम आज के समय में कुछ भी कह ले कि नहीं ये सब तो भेदभाव है इत्यादि, लेकिन सत्य तो यही है, व्यावहारिक दृष्टि में तो यही दिखता है कि हर व्यक्ति समान नहीं है। तो उसी प्रकार वैदिक समय में ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वे समाज को मार्गदर्शन दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक चेतना प्रदान करते हैं। एक ब्राह्मण, जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक ब्राह्मण 10 क्षत्रिय, 100 वैश्य और 1000 शूद्र, सब ऐसे, या आप ऐसे करिए, एक ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय, 10 क्षत्रिय, 99 वैश्य और बाकी के जो 900 बच गए शूद्र। एक आइडियल 1000 लोगों में एक ब्राह्मण होना ही चाहिए, और उनकी रक्षा के लिए कम से कम 10 क्षत्रिय होने ही चाहिए, तो वह समाज अच्छे से कार्य करता है। तो इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि आप जब ब्रह्म हत्या करते हैं किसी ब्राह्मण की, किसी शिक्षक की, ब्राह्मण मतलब शिक्षक, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? जो समाज को शिक्षा दे। ब्राह्मण, पुरोहित, बहुत सारे शब्द हैं, विप्र, जन्मना जायते शूद्र, वेद पठति भवत विप्र, वेद पठति भय द्विज, नहीं, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारे भय द्विज, संस्कार से द्विज होता है। वेद पढ़ के विप्र बनता है और ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। तो हम द्विज हैं, द्विज बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर द्विज भी है कि नहीं पता नहीं, तो द्विज है। विप्र कब बनेंगे? जब शास्त्र पढ़ेंगे। तो जो दीक्षा होती है हमारी, ब्राह्मण दीक्षा नहीं है एक्चुअली, वास्तव में कहा जाए तो वो द्विज दीक्षा है। आप अब द्विज हो गए, आप ब्राह्मण नहीं हुए, ठीक है, एक जनरल टर्म है ब्राह्मण दीक्षा, लेकिन वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं, वो द्विज दीक्षा है। ब्राह्मण कब बनता है व्यक्ति? ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता, और ब्राह्मण कोई भी जन्म से नहीं बनता। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण है और भले ही वह चांडाल परिवार में जन्म लिया हो, तो भी वह क्या है? ब्राह्मण है। चांडाल परिवार में जन्म लिया व्यक्ति यदि ब्राह्मणोचित कर्म करता तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया व्यक्ति यदि चांडालों वाला कर्म करता तो चांडाल है। यानी वैदिक शास्त्रों में सामान्य रूप से जन्म को प्रधानता नहीं दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, कहीं कहीं तो जन्म को भी कहा गया है। तो इसका कारण है व्यवहारिकता, व्यवहार। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो बहुत अधिक संभावना है कि उसके पुत्र में ब्राह्मण के गुण होंगे, भले वो कितना भी पतित हो जाए। लेकिन वो बचपन से, जब पतित तो बाद में होगा ना, बचपन में तो देख रहा है ना कैसे वे, उनके पिताजी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कैसे भगवान का आवाहन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भले वो पतित भी हो गया, लेकिन उसको ये सब पता है। और किसी दिन अजामिल के जैसे उसको बुद्धि जागृत हुई, तो उसे ये सब चीजें तो ऑलरेडी पता, उसे सीखनी नहीं है, बस उसे शुरू कर देनी है। तो व्यवहारिकता से दृष्टि से जन्म को प्रधानता दी गई है, क्योंकि जैसे कोई भक्त है तो उनके बच्चों को बड़ा नेचुरल है, जब कैसे करना चाहिए, अपराध नाम अपराध क्या, मृदंग कैसे बनाना बजाना है, कीर्तन कैसे करना है, बचपन से जनरली वो सीख लेते हैं, और बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को सिखा भी देते हैं।
भले वो बाद में भक्त बने नहीं बने, लेकिन दे नो बेसिक फिलॉसफी। उनके घर में प्रोग्राम हो रहा है, मंदिर आ रहा है, कितना लेक्चर सुने हैं, वो कितने श्लोक याद होते हैं। तो किसी दिन उनको एकाएक रियलाइज हुआ कि भक्ति करना चाहिए, तो सब कुछ उनके पास रेडी है, बस शुरू करना है उनको। और कोई व्यक्ति एकदम नास्तिक परिवार में जन्मा है, नॉनवेज वाले परिवार में जन्मा है, हाँ एकदम चांडाल परिवार में जन्मा है, तो फिर उसे कभी अनुभव हुआ कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो उसे बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक है। जैसे आप देखिए एक नेता के बेटे को नेता बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ रेडी है, बस उसे उतर जाना है फील्ड में, और अगर उसमें योग्यता है तो बड़ी जल्दी वो एक अच्छा नेता बन सकता है। और वही हमें अगर नेता बनना है या फिल्म स्टार बनना है, तो हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे जन्म को भी महत्व दे दिया गया है, तो वो भी सही है। व्यवहारिकता की दृष्टि से जन्म भी इंपॉर्टेंट है। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, या कोई समझो कृष्ण भावना भाई परिवार में जन्म लिया है, माता पिता बहुत अच्छे भक्त हैं, तो नेचुरल वो बच्चा बचपन से ही नशा करना, दारू पीना, ये सारी चीजें से दूर होगा। मांस खाना, प्याज लहसुन छोड़ना, उसको आपको प्रीच नहीं करना पड़ेगा, मांस मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसके विपरीत कोई अभक्त परिवार में जन्म लिया है, तो उसको भक्त बनाना थोड़ा ज्यादा मेहनत है। तो इसलिए ब्राह्मण जो है कर्म से होता है, जन्म में भी ब्राह्मण और कर्म में भी तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अंततः व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, और व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। और ब्राह्मण समाज का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वह समाज का मार्गदर्शन करता है। इसलिए ब्रह्म हत्या करना, किसी ब्राह्मण को मारना, यानी हजारों व्यक्तियों को बेसहारा अनाथ बना देना। जैसे किसी परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला हो और उस पर 10 लोग निर्भर हो, तो वैसे तो आप किसी को भी मार दो तो पनिशमेंट है, लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा है, जिस पे पूरा परिवार निर्भर है, उसको अगर आप मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तो आपने उसकी तो हत्या की, इनडायरेक्टली आपने उस पर निर्भर उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके ऊपर जो भी लोग निर्भर थे, उन सबकी हत्या कर दी। कानून आपको इक्वल सजा देगा जो आज का कानून है, क्योंकि वो ये देखेगा कि आपने एक व्यक्ति की हत्या की है। लेकिन मोरल रूप से देखा जाए तो आपने एक व्यक्ति की नहीं हत्या की है, आपने उस पर निर्भर पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। अब वो स्त्री कहाँ जाएगी, उसके बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? समझिए कि इस व्यक्ति, जैसे श्रवण कुमार की जब दशरथ महाराज ने अनजाने में हत्या कर दी, तो सिर्फ श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं हुई, उनके माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। अब समझो गलती से वो महाराज दशरथ से केवल उनके पिता की या उनकी माँ की हत्या होती श्रवण कुमार की, तो एक ही व्यक्ति मरता। लेकिन क्योंकि श्रवण कुमार को मारा, जिस पर उनके माता पिता दोनों निर्भर थे, तो पूरा का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। कानून की नजर में हम देखेंगे जो आज का मॉडर्न कानून है, जिसमें मॉरलिटी की बात नहीं है, आज के कानून में मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ एक का वध किया, एक की हत्या की, एक का पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आपने एक की हत्या नहीं की, आपने 3 की हत्या कर दी। उसी प्रकार कोई परिवार का जवान व्यक्ति है, किसी परिवार में कमा रहा है, अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपने 2-3 छोटे मासूम बच्चों का एकमात्र सहारा है, और आप उसकी हत्या कर दो, तो बूढ़े माँ बाप 60-70 साल के तो कमाने जा नहीं सकते। विधवा पत्नी आज के समय में कमा सकते, लेकिन इन जनरल उसके लिए मुश्किल है। छोटे बच्चे, आपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार समाज में जब आप एक ब्राह्मण की हत्या करते हैं, तो उस ब्राह्मण के ऊपर निर्भर जितने परिवार है, जिनका वो मार्गदर्शन करता है, आप उन सबको भी भक्ति के रास्ते से हटा दिए एक अनुसार, यानी आपने उनकी भी हत्या कर दी। इसलिए ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। हमको समझना चाहिए ये चीज। हाँ, नहीं तो तार्किक लोग जो है, नॉन हिंदूज, इवन हिंदूज, नास्तिक, ये क्या ब्राह्मण को स्पेशल आप महत्व देते हैं? भाई हर जगह कुछ न कुछ लोग स्पेशल होते हैं, पिलर कहते हैं उनको। तो ब्राह्मण समाज के पिलर होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उनके बिना समाज नहीं चल सकता, उनके बिना समाज की बड़ी दुखमय स्थिति हो जाएगी। चारों ओर
अव्यवस्था मच जाएगी। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या की, तो जो ब्रह्म हत्या का फल है वो बड़ा सुंदर वर्णन है। वो ब्रह्म हत्या क्या थी? एक राक्षसी थी, एक बूढ़ी स्त्री, चांडाल स्त्री के समान लग रही थी, बड़ी बूढ़ी, उसका पूरा शरीर हिल रहा था, बूढ़ी स्त्री थी, और उसको यक्ष्मा यानी अंग्रेजी में है ट्यूबरकुलोसिस का रोग हुआ था, और पूरे शरीर से पीप और बदबू निकल रही थी, और श्वास में से मछली की दुर्गंध आ रही थी, और वो जहां से चल रही थी सारा रास्ता जो है एकदम बदबूदार था। ऐसा 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 ब्रह्म हत्या का पाप उसके पीछे पड़ गया, इंद्र के पीछे पड़ गया। तो ब्रह्म हत्या जो है सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अब इस विषय पर आते हैं, तो हमने ये अभी तक चर्चा की कि भागवतम में कहीं पर भी क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन ब्रह्म हत्या के ऊपर चर्चा हुई है। और लोग कह सकते हैं कि भाई आप लोग भेदभाव करते हैं, पर ये भेदभाव नहीं है, इस विषय पर चर्चा की। अब दूसरा विषय लेते हैं, बड़ा सुंदर है, इस पर मैं विचार कर रहा था कि ये पूरा का पूरा खेल शुरू कहां से हुआ। वृत्तासुर, वृत्तासुर एक ब्राह्मण थे, त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा ब्राह्मण थे, उनके पुत्र यज्ञ से प्रकट हुए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कोई यज्ञ से प्रकट हो तो कोई साधारण व्यक्ति तो थोड़े हो सकता है, तो वृत्तासुर कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। और वैसे भी चित्रकेतु महाराज हैं, आगे कथा में पढ़ेंगे हम लोग। तो पूरा का पूरा खेल प्रारंभ हुआ। ये देखिए आज हम जिस पॉइंट पर हैं कि वृत्तासुर के, एक ब्राह्मण के वध का पाप जो है वृत्तासुर के पीछे पड़ गया, हाँ, जो है वह इंद्र के पीछे पड़ गया। तो इंद्र ने वृत्तासुर को मारा क्यों? एक ब्राह्मण की हत्या क्यों की? क्योंकि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट ही किया, पैदा ही किया, उत्पन्न ही किया इंद्र का वध करने के लिए। अब त्वष्टा ने ऐसा किया क्यों? त्वष्टा ने ऐसा किया इसलिए क्योंकि त्वष्टा के जो और एक पुत्र थे, कौन? विश्वरूप, उनकी हत्या इंद्र ने की। अब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की हत्या इंद्र ने की क्यों? क्योंकि जब वे उनके गुरु थे, इंद्र के गुरु थे जब विश्वरूप, तो देवताओं के लिए आहुति देते थे और छुप कर असुरों के लिए भी आहुति दे देते थे। तो इन्हें क्रोध आया कि ये तो मेरे साथ धोखा कर रहा है, उन्होंने वध कर दिया। वो उनके गुरु थे, विश्वरूप उनके गुरु थे, तो उनको अपना गुरु, अपने अपने शिष्यों का ख्याल रखना चाहिए था, असुरों का क्यों ख्याल रख रहे हैं? लेकिन भाई देवताओं के गुरु तो, अब देवताओं के गुरु तो कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति को छोड़कर इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया क्यों? क्योंकि बृहस्पति क्रोधित हो गए थे, नाराज हो गए थे इंद्र से और चले गए। अच्छा, क्रोधित हुए क्यों, नाराज हुए क्यों? क्योंकि इंद्र को इंद्र के ऐश्वर्य पद का अभिमान हो गया था। ऐसे आसन पर बैठे थे सारे गंधर्व, किन्नर, सूर्य चंद्र, बड़े बड़े देवता बैठे थे, और जब गुरु महाराज आए, गुरुदेव आए, तो इंद्र ने सोचा कि रोज तो दंडवत करता ही हूँ, एक दिन नहीं करूंगा। अनजाने जाने में आदमी के अंदर धीरे धीरे भावना आ जाती है, ये नेचर है। हाँ, बद्ध जीव का ये स्वभाव है। मैं ये नहीं कहूंगा मनुष्य स्वभाव है, क्योंकि इंद्र मनुष्य नहीं है, लेकिन बद्ध जीव का ये स्वभाव है। धीरे धीरे वो कहावत है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो ये स्वभाव है। यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान का सेवा करते करते भी हम भगवान के प्रति सेवा के लिए भी कैजुअल हो जाते हैं। इसलिए तो 64 सेवा अपराध है। नाम अपराध अलग है, पर सेवा अपराध भी है। नाम अपराध के अलावा सेवा अपराध भी है। भक्ति रसामृत में पढ़ा होगा, राइट? कितनों को पूरा याद है? जब सेवा अपराध पता ही नहीं तो फिर बचेंगे कहां से? एनीवे, इट्स डिफिकल्ट। सेवा अपराध भी है। इनफैक्ट सेवा अपराध ये भी है कि डीटी में है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ जाता है काम से, तो सेवा अपराध है। तो ये अपराध हो जाता है, दैट इज कंडीशन सोर्स नेचर, और जनरल टर्म में कहो तो ये ह्यूमन नेचर, फैमिलियरिटी। तो इंद्र तो मनुष्य नहीं है, लेकिन हो गया, ये गर्व आ गया था। ये गर्व कब आता है पता नहीं चलता है।
ये भावना कब मन में आने लगती है कि मैं श्रेष्ठ हूं, पता नहीं चलता है, पर ये आ जाती, धीरे से आ जाती है कि पता नहीं चलता कभी। और उन्होंने अपराध कर दिया और उनके गुरु क्रोधित होकर, नाराज होकर चले गए। यानी पूरा का पूरा जो खेल है वह शुरू हुआ इंद्र के ऐश्वर्य पद से। तो समस्या इंद्र में नहीं है, समस्या उस कुर्सी में है। क्योंकि आगे तात्पर्य में आप पढ़ेंगे और महाभारत में भी ये कथा आएगी, नाहुष जब तक इंद्र 1 साल तपस्या कर रहे थे, तो 1 साल वो तपस्या कर रहे थे, तब नाहुष को इंद्र की पदवी मिली थी और उनको भी अहंकार आ गया और उन्होंने कहा भाई इंद्र मैं हूं तो इंद्र की पत्नी तो मेरी होनी चाहिए, इंद्र की पत्नी मेरी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने भी अपराध कर दिया सप्तऋषियों के विरोध में। सप्तऋषियों से कहा जाओ पालकी में ढोकर लाओ। सप्तऋषियों ने कहा बाप रे, देखो इतना अहंकार, उनको श्राप दे दिया और सर्प बन गए। महाभारत में एक कथा आती है, नाहुष जी सांप बन गए। तो समस्या कुर्सी में है। ये जब ये कुर्सी मिलती है ना, बहुत अहंकार, बहुत गर्व आता है। इसलिए कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स। शक्ति आने के बाद व्यक्ति करप्ट हो ही जाता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर, कैन नॉट डू एनीथिंग, सो डिफिकल्ट। हाँ, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, जो लोग कहते थे, और वो बड़े सच्चाई से ये कहते थे, सच्चे मन से, कि नेता करप्ट है, हम जब नेता बनेंगे, हम जब शासन में आएंगे तो हम बड़े ही सच्चाई से शासन चलाएंगे, ईमानदारी से नहीं। हमें ईमानदार नहीं बनना है। ईमानदार का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? हम लोग बहुत बार ये शब्द यूज करते हैं, ईमानदार। ईमानदार का मतलब किसी को पता है? हमको लगता है ईमानदार मतलब ऑनेस्टी। ईमानदार मतलब ऑनेस्टी नहीं होता है। ईमानदार का मतलब होता है जो अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद को माने। ठीक है, ये शब्द है कुरान में, ईमान लाओ। क्या लाओ? ईमान लाओ। हे ईमान लाने वालों, जो ईमान लाते उनको कहते हैं ईमानदार। तो हम लोग बार बार कहते हैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। जब आप कहते हैं आप ईमानदार हो, इसका मतलब आप अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद को मानते हो। तो ईमानदार शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें शब्द यूज करना चाहिए सच्चाई। क्या शब्द यूज करना चाहिए? सच्चाई। ईमानदार शब्द का मतलब है ईमान लाना। ये कुरान का शब्द है, अरबी शब्द, ईमान लाओ। ईमान लाओ का मतलब आप अल्लाह को मानो, आखिरी दिन को मानो, उसके पैगंबर को मानो। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे सारे शब्दों को अवॉइड किया जाए। अब अंग्रेजी तो अवॉइड नहीं हो पाती, लेकिन अरबी तो अवॉइड करें। तो सच्चाई के साथ वो नेता कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एक्चुअली हम लोग को ईमानदार नहीं बनता, हमको बेईमान बनना है। यानी हम नहीं मानते आखिरी दिन, हम नहीं मानते अल्लाह को, हम तो कृष्ण को मानते हैं। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदार नहीं, मैं बेईमान, क्योंकि मैं अल्लाह, उसके पैगंबर और आखिरी दिन को नहीं मानता। ठीक है, मैं सच्चा बनना चाहता हूँ, ईमानदार नहीं। मेरे दोनों अलग अलग चीजें, याद रखिए। सो एनीवे, सो बैक टू द पॉइंट। सो सच्चाई के साथ वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सच्चे मन से, कि ये नेता करप्ट है, घूसखोर है, और हम जब नेता बनेंगे, हमें जब पावर मिलेगा, हम बड़े सच्चाई के साथ देश और समाज की सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही कुर्सी आती है, तुरंत कुर्सी का लालच आता है कि ये कुर्सी छूट न जाए, और एक कुर्सी छूट न जाए जैसे ही मन में लालच आता है, फिर आप सब प्रकार के बुरे झूठे कार्य करते हो ताकि कुर्सी बनी रहे। फिर चाहे किसी को मारना हो, काटना हो, झूठ बोलना हो, किसी की हत्या करनी हो, ये कुर्सी का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं पावर करप्ट्स। कुर्सी छोड़ना बहुत मुश्किल है दुनिया में। आप लोग देखे होंगे, पॉलिटिशियंस कुर्सी बनाए रखने के लिए कितने लोगों का बलात्कार करवा देते हैं, दंगे करवा देते हैं, रेप, मर्डर। क्यों? ताकि कुर्सी न जाए हाथ से। इसलिए अगर कुर्सी मिले तो बहुत कॉशियस होकर, बहुत सतर्क होकर उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है। ब्रह्मा जी को जब कुर्सी मिली, यहाँ से आप चीफ इंजीनियर, वो क्या प्रे करते हैं, क्या प्रार्थना की उन्होंने भगवान से? कि मेरे अंदर अहम नहीं आए, मेरे अंदर
अहंकार नहीं आए। सोचिए, ब्रह्मा जी, 4 मस्तिष्क है जिनके पास, 4 हेडेड ब्रह्मा जी, he had to pray। हम एक बुद्धि से ये नहीं सोच पाते कि अहंकार कब आया, कब हमें बर्बाद करके चला गया। ब्रह्मा जी 4 हेड से भी मुश्किल, इस चीज को मुश्किल पा रहे हैं कि भाई कब अहंकार आ जाएगा। और ब्रह्म भी मूल लीला उदाहरण है कि उनको आ भी गया था, अरे इनका कृष्ण क्या है, एक बालक है और इतना अहंकार उसको, या ये भगवान हो ही नहीं सकता, परीक्षा ले लेते हैं। तो इंद्र, ये जो पूरा खेल है, जो यहाँ पर इतनी समस्या हुई, इसका एक ही कारण था, इंद्र का अहंकार। क्या? इंद्र का अहंकार कि मैं तो कुर्सी पर बैठा हूं, मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूं, ये कौन है बृहस्पति, अरे मेरी दक्षिणा पे पलने वाला आदमी है, मैं दक्षिणा देता हूं तो काम चलता है इनका, ये तो कौन पूछे इनको, ऐसा आता है। हाँ, जैसे लोग मंदिरों में जो दान करते हैं, कभी मन में सोचते हैं कि अरे मैं दान नहीं दूं तो मंदिर चले ही नहीं। और sometimes we also make them feel that if we don't give, how will we do it? The way we treat them, या मक्खन जो भी है। हाँ, आजकल हर संस्था में आप देखिए, कोई भी वृंदावन को, किसी का मैं कथा सुन रहा था, बोले लोग संन्यास लेते हैं और रसीद बुक पकड़ लेते हैं। सबको छोड़कर क्या पकड़ लेते हैं हाथ में, रसीद बुक पकड़ लेते हैं। So sometimes I feel, हाँ बात तो सही है, झुटलाया नहीं जा सकता, सब छोड़ के रसीद पकड़ लेते हैं दुनिया को त्याग कर। तो ये भावना आना बहुत स्वाभाविक है हमारे मन में कि भाई मैं इस पावर में हूं, मैं करता हूं मन्यते वाली भावना कुर्सी मिलने पर आना बड़ी स्वाभाविक है। इंद्र को ये भावना आई और सोचो कितना कष्ट उनको भोगना पड़ा। उनके गुरु उनको त्याग दिए, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया असुरों ने, देवताओं को छोड़कर भागना पड़ा, गए विश्वरूप को उन्होंने प्रार्थना की, फिर विश्वरूप जैसे ब्राह्मण का, अच्छे मासूम ब्राह्मण का वध करना पड़ा उनको, इंद्र को। फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा जिनके, और उस पाप को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। स्त्रियों को पाप दिया एक हिस्सा, और इस कारण आज भी स्त्रियां बेचारी महीने में 4 से 5 दिन कष्ट पाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जमीन को पाप दिया, इसलिए आज भी जमीन का कितना हिस्सा जो है वो क्या है, रेगिस्तान है। वह पाप पेड़ों को दिया जिसका आज उसमें से गोद निकलता जो शुद्ध माना जाता है। जल को दिया वह पाप जिसके कारण फेन आती है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति का अहंकार कितना बुरा कर सकता है पूरी सृष्टि का। एक व्यक्ति का अहंकार पूरी सृष्टि का कितना बुरा कर सकता है। अगर वो सारी जमीनें रेगिस्तान न होती तो कितना अच्छी खेती की जा सकती थी, कितने लोगों का पेट भरता। नहीं, डोंट यू थिंक सो? सो ये मत सोचिए, अहंकार सिर्फ एक व्यक्ति का अहंकार। बाकी तो जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है, इंद्र जैसे पद पर, उस व्यक्ति को कितना सतर्क रहना चाहिए। उसका अहंकार कितने लोगों को दुखी बना सकता है, कितने लोगों को जो है कष्ट पहुंचा सकता है। और ये अहंकार, हमारा वजन तो 60 किलो होगा, किसी का 70, किसी का 80, 90, 100 किलो, 200 किलो, लेकिन हमारे अहंकार का वजन पृथ्वी से भी ज्यादा है। हाँ, और सबके अंदर है। और उस अहंकार में कुर्सी की शक्ति मिल जाए तब तो मतलब इंद्र और ब्रह्मा भी कुछ नहीं लगेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये पूरी लीला पूरा जो खेल है पढ़ रहा था, ये चीज जब थोड़ा समझने का प्रयास किया तो सोचा कि अहंकार ही मूल कारण है। ना इंद्र अहंकार करते, ना बृहस्पति नाराज होते, ना देवताओं पर असुर आक्रमण करते, बराबर, ना इन्हें विश्वरूप के पास जाना पड़ता, ना विश्वरूप का वध करना पड़ता, ना फिर त्वष्टा यज्ञ करते, ना वृत्तासुर को प्रकट करते, ना वृत्तासुर इन पर आक्रमण करता, और ना इन्हें वृत्तासुर को मारना पड़ता, और ना उनकी हालत होती कि ऐसी ब्रह्म राक्षसी जो अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। जश्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर और वस्त्र रक्त से सने थे। बहुत ज्यादा हो जाता ना, ये
क्या बोलते हो, फोड़ा ओड़ा पूरे शरीर में कुष्ठ जैसा रोग, खून निकलने लगता है, तो पूरे शरीर में खून खून खून, और श्वास से बदबू। तो इसका मूल कारण क्या था? अहंकार। तो उस बीच का सब कुछ निकाल दीजिए तो एक्चुअली हमारा अहंकार और ये स्थिति दोनों सेम है। अहंकार का मतलब वो राक्षसी है जिसके शरीर से खून निकल रहा है, शरीर से बदबू आ रही है, वृद्धा है, शरीर जर्जित हो गया, यानी ये अहंकार का असली स्वरूप है, उससे दूर रहो। उस अहंकार से हम दूर नहीं रहेंगे तो इस स्थिति को पालन करना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और इस कथा में मैंने देखा कि जब सारे देवता गए कि भाई बृहस्पति जी ने हमें त्याग दिया है, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह जो है सलाह दी। सलाह हिंदी में क्या कहते हैं? सलाह शायद अरबी शब्द है, उर्दू शब्द। यह सजेशन अंग्रेजी है हमें अपने हिंदी शब्द भी पता नहीं। एनीवे, परामर्श दिया। थैंक यू जी। यह परामर्श दिया। क्या परामर्श दिया? आप विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। लेकिन देखिए, विश्वरूप थोड़ा पार्शियल है क्योंकि वह आपसे भी जुड़ा है और दैत्यों से भी जुड़ा है। और पहली बात, जो भी देवताओं से जुड़ा होगा दैत्यों से जुड़ा ही होगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? कि दैत्य और देवता क्या है? भाई भाई है, बराबर। दैत्य अदिति के पुत्र और देवता आदित्य के पुत्र हैं। दोनों के पिता कश्यप है, तो एक हिसाब से कोई भी व्यक्ति दोनों से जुड़ा ही होगा। हाँ, इन जनरल अगर देखा जाए तो वैसे भी कोई भी व्यक्ति जो देवताओं से जुड़ा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैत्यों से भी कुछ ना कुछ संबंध हो ही जाएगा। ककेरा मतलब चचेरा, फूफा, मामा, काका, कुछ तो निकलेगा, सौतेला या कुछ करके, लेकिन कोई तो रिश्ता निकल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर विश्वरूप का वास्तव में संबंध था दोनों पक्ष से। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह बात बताई कि विश्वरूप थोड़ा सा पार्शियल है, पक्षपातपूर्ण रवैया रहेगा वह, क्योंकि आपसे भी जुड़ा है और दैत्यों से भी जुड़ा है, तो थोड़ा वह दैत्यों को भी आहुति देगा, जो आपको यज्ञ में आहुति देगा और थोड़ा सा दैत्यों को भी देगा। और इंद्र ने उस समय कुछ कहा नहीं। लेकिन जब बाद में इंद्र ने देखा यह कि विश्वरूप देवताओं हमें तो दे रहा है आहुति और छुप छुप कर फिर दैत्यों को भी आहुति दे रहा है, तो उन्होंने इंद्र का सिर काट दिया। इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। क्यों काट दिया? आपको तो पहले ही पता था। बिफोर अपॉइंटिंग हिम यू न्यू दैट ही इज गोइंग टू डू दैट, इजंट इट? पता नहीं था उनको? क्या इंद्र को नहीं पता था ये बात? ब्रह्मा जी ने तो आपको बहुत क्लियर बता दिया, जिस आदमी को आप लाने जा रहे हो वो ऐसा करेगा। तो जब आपको पहले से ही पता था तो इतनी गुस्सा क्यों आना? आपको इतना गुस्सा आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो या तो उस समय आपने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं, क्योंकि उस समय आप एक ही विचार में थे कि बस कैसे भी कोई तो गुरु मिले जो हमें शक्ति प्रदान करे, जिसे नारायण का वजह दिया विश्वरूप, और हम युद्ध जीत सके और बाद में देखेंगे। तो आपने ध्यान से सुना नहीं, या ध्यान से सुना लेकिन उस समय इतना आपके ऊपर स्वर्ग पाने की इच्छा मन में थी कि आपने उस समय उसके ऊपर विचार नहीं किया। ये दो ही केस हो सकते, राइट? तीसरा केस तो हो नहीं सकता। विश्वरूप को पता था, राइट? ये तो पता सबको। जब ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था उनको कि देवता जो है वो जो विश्वरूप है थोड़ा पार्शियल है, तो इंद्र को इतना क्रोध आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वरूप का सर काटा और एक बहुत बड़ा पाप किया, यह जानते हुए भी। तो कहीं ना कहीं यह इंद्र की उस चेतना को दिखाता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को आमंत्रित करता है और बाद में पता होने के बावजूद कि यह व्यक्ति ऐसा है, अगर आपको लगता है कि वो गलत काम है तो नहीं अपॉइंट करना था, और अगर आपने अपॉइंट किया तो फिर उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये है कि आप पहले ही बोल दो भाई जमने वाला नहीं है आपसे, अगर आप जानते हो तो। और अगर जानते हो कि नहीं जमने वाला फिर भी बुला रहे तो जमाओ। एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज। प्रेम का मतलब यही है ना, जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। या तो भाई पहले से ही बोल दो भाई आप अपने रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते चलता हूँ। अपना काम निकालने के लिए किसी को उपयोग करना और बाद में उसका सर काट देना तो बहुत बड़ा पाप है, और इसका पाप का परिणाम विश्वरूप को मिला।
इंद्र को मिला इस पाप का परिणाम। तो हम भी जीवन में ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि काम इच्छा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, तो उस समय हम खाली ये देखते हैं कि इस व्यक्ति से अपना काम कैसे निकालना है, और जब काम निकल जाता है तो उस व्यक्ति का सर काट देते, जैसे इंद्र ने विश्वरूप का काट दिया। तो हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका था ये व्यक्ति ऐसा है। तो जब आपको पता था यह व्यक्ति ऐसा है, तो क्रोध करने का तो कोई कारण नहीं था। और अगर क्रोध आया तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, और उसके लिए आपको खुद को सजा देनी चाहिए, ना कि विश्वरूप को। तो इस चेतना से हमको बचना चाहिए, अन्यथा इंद्र जैसी स्थिति हो सकती है। जब तक हमें किसी व्यक्ति का उपयोग करें और फिर उसका सर काट दें, इट्स वेरी बैड, जैसा कि इंद्र ने किया। उनको इस चीज की पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। अब एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो बात लिखते हैं कि इंद्र कहते ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इंद्र ने कहा, एक विश्वरूप को मारा मैंने, इतना कष्ट हुआ, फिर 4 लोगों ने मुझे बचाया कैसे कैसे करके, लेकिन अब फिर से वृत्तासुर को मारना, ये भी ब्राह्मण है, अब इसे मारूंगा तो अब पता नहीं क्या होगा। सबने कहा, कुछ ब्राह्मणों ने कहा, चिंता मत करो, आप मारो मारो, हम आपका यज्ञ वगैरह करके उद्धार कर देंगे। और प्रभुपाद जी आज के श्लोक में लिखते हैं कि ये क्या है, नाम अपराध है, वास्तव में जानबूझकर पाप करना। नामनाद बलाद यस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, और यही होता है धर्म संकट। अब इंद्र वृत्तासुर को मारे तो भी समस्या, नहीं मारे तो भी समस्या। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जैसे एक उदाहरण है महाभारत में और एक रामायण में। महाभारत में उदाहरण आता है, 5 भाइयों ने नारद ऋषि से कहने पर ये एक नियम बनाया था कि द्रौपदी के साथ एक समय में एक ही व्यक्ति रहेगा, और जब जो भी भाई रहेगा दूसरा कोई भी उस समय अंदर प्रवेश नहीं करेगा द्रौपदी के कक्ष में, और यदि कोई प्रवेश किया तो उस व्यक्ति को फिर 12 साल का वनवास लेना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि एक बार युधिष्ठिर महाराज और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के कक्ष में थे, और उसी समय कुछ लोग आए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमारे गैयों को कुछ चोरों ने चुरा लिया है, तो आप हमारी रक्षा करो। तो अब अर्जुन को अपने धनुष की जरूरत पड़ी, और धनुष उस समय कहां पर था उनका, द्रौपदी के कक्ष में था। अब द्रौपदी के कक्ष में नहीं जाए, धनुष नहीं ले, तो ब्राह्मणों की सेवा रुक जाएगी, और जाए तो 12 वर्ष का वनवास। तो व्यक्ति को निर्धारित करना पड़ता है कि ठीक है, खुद कष्ट लूं या दूसरों को कष्ट दूं। अगर वे ये निर्णय ले सकते कि खुद मैं तकलीफ लूंगा 12 वर्ष का वनवास, लेकिन इन ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा, और वे चले गए अंदर चले गए, और फिर 12 वर्ष का वनवास लिया उन्होंने। दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते थे कि भाई तुम लोग की गाय चोरी हो गई, होने दो, मुझे थोड़े 12 वर्ष के वनवास पे जाना। दूसरा उदाहरण आता है रामायण में, भगवान राम से मिलने कौन आए, साक्षात यमराज आए। यमराज जी आए बताने के लिए कि आपका समय हो गया, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। यमराज जी हमसे ये नहीं कहेंगे आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। हम में से अगर किसी को ऐसा कहेंगे तो हमसे कोई जाएगा क्या? और पहली बात, यमराज हमको पूछने वाले नहीं है, भगवान और हम में अंतर है। यमराज ने कहा कि बस खाली बताने आओ प्रभु की हो गया यहाँ का टाइम अब। जैसे कभी कभी कोई बहुत सीनियर भक्त गाता ही रहता है या लेक्चर देता, तो हम बड़े प्यार से, प्रभु टाइम जैसे हो गया है, अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन स्टॉप। क्योंकि उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि हो गया टाइम 9 बज गया अभी यू हैव टू स्टॉप। तो मतलब इनडायरेक्टली मतलब हो गया। तो ऐसे यमराज ने कहा भगवान से कि आपका लीला पूरा हो गया, सारे कार्य हो गए, अब आप जाना चाहें तो आप प्रस्थान करें अपने लोक को। सालोक के कुछ अच्छा नाम था उस लोक का, मुझे याद नहीं आ रहा, अयोध्या लोक नहीं कहा, कुछ और एक नाम था उस समय। तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर आने मत देना, कोई अंदर आया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा या तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट।
और उस समय कुछ ऋषि आए या कोई ऋषि आए, उन्होंने कहा मुझे राम जी से मिलना है। अब ये बेचारे एकदम दुविधा में, क्या करूं। अंत में ऋषि चले गए और लक्ष्मण जी को फिर समाधि लेनी पड़ी, जल समाधि। तो जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि क्या करें। आप कुछ भी करो, बदनामी आपको मिलने वाली है। जैसे एक प्रैक्टिकल आज के समय का उदाहरण देता हूं, लॉकडाउन। हाँ, 24 मार्च 2020, आपको लगता है किसी भी नेता के लिए आसान निर्णय रहा होगा लॉकडाउन लगाना? लॉकडाउन नहीं लगाए और लोग मरेंगे, भले कम लोग मरते, मैं तो कहता हूं लॉकडाउन नहीं लगता तो जितने मरे उससे कम लोग मरते। कोरोना का बात ही नहीं होता तो कम लोग मरते। लेकिन अब वो अलग चीज है, मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन नहीं लगाऊंगा तो 10 लोग भी मरेंगे तो होगा, देखो कितना निर्दयी आदमी है। हाँ, पैसे के लिए लोगों को मार रहा है। और लॉकडाउन लगा दिया तो कितने हजारों करोड़ों लोग डिप्रेशन में गए। इस समय उनकी नौकरी नहीं है, परेशान है। हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा है प्रभु, लेकिन बाहर सच में हालत खराब है। हम वी आर विथ आवर गुड पीपल, मोस्टली एजुकेटेड, हु कैन वर्क फ्रॉम होम, तो हमको लगता है सब नॉर्मल चल रहा है। बट आप देखिए जो रोज कमा के खाते हैं उनका हालत बहुत खराब हुआ। बीच में तो लिटरली दे वर सफरिंग लाइक इट। तो ये कोई आसान निर्णय नहीं होता। आप कुछ भी करो, बदनामी तो आपको मिलने वाली है। आप लॉकडाउन लगाते या नहीं लगाते, बदनाम तो होना ही था, बुरा नाम तो होना ही था। तो उस समय व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है अपने बुद्धि के अनुसार कि लोगों का किसमें कम नुकसान है और ज्यादा फायदा है। तो उसी प्रकार की स्थिति इंद्र के सामने आ गई आज। वृत्तासुर को मारे, नहीं मारे तो सारे देवताओं को मार देगा। वो इतना बड़ा था, पूरा आवृत्त कर लिया, इतना विशाल राक्षस था। एक फोटो में आप देखेंगे वृत्तासुर के सामने इंद्र और उनका हाथी इतना बड़ा। वृत्तासुर इतना बड़ा तो हाथी इतना बड़ा, यानी सोचिए कितना बड़ा होगा वृत्तासुर, इतना बड़ा राक्षस। तो मारे, नहीं मारे तो पूरे समुदाय समाज पर खतरा, और मारे तो खुद पर खतरा। लेकिन यही तो देवत्व है। अगर देखा जाए इंद्र का देवत्व कहाँ है, तो यही देवत्व है कि नहीं ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए अगर मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है मैं सह लूंगा। तो देवता इस मामले में बाकी असुरों से श्रेष्ठ होते हैं। इंद्र ने गलतियां की, आप पूरा शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत बार गलती करते हैं, लेकिन एक सुंदर चीज है, कुछ भी गलती करते हैं गुरु की शरण लेते हैं अंत में, और दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। हमेशा सेल्फिश नहीं बने रहते, अपने समाज के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने समाज का कल्याण सोचा, उन्होंने वृत्तासुर का वध किया, और वृत्तासुर का वध किया और इसलिए उन्हें फिर से ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर हम आगे देखते हैं वे कमल के फूल में आश्रय लिए, और क्योंकि कमल का फूल में लक्ष्मी जी का वास है, लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है, लक्ष्मी जी के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म हत्या का प्रभाव प्रभावित नहीं किया। तो ये पूरा जो खेल हुआ, तो इसका कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया। सो जस्ट क्विक 1-2 मिनट में रिवाइंड करता हूँ। ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है, ब्रह्म हत्या क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमने डिस्कस किया। इंद्र का अहंकार ही उनके इस दुख का कारण बना। वो अहंकार करते नहीं तो ये सारा प्रकरण लीला आती नहीं। दूसरी चीज, हमें व्यक्तियों को जैसे हैं उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। केवल अपना काम करने के लिए उनको यूज करना और बाद में उनका गला काट देना, जैसा इंद्र ने किया, ये बहुत ही गलत वृत्ति है। और इसका फल जैसे इंद्र भोग रहे थे और भोगे, आगे हम देखेंगे वैसा हमें भी भोगना पड़ेगा। या तो आप व्यक्ति को पहले ही कह दो भाई अपना जमने वाला नहीं है, खत्म हो गई। और मैं कहता हूँ अगर आप ये सोचो कि दुनिया में आपसे किसी का जमेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना एक स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। द वे यू वांट अ पर्सन, वैसा केवल आपको एक ही आदमी मिलेगा। कौन? केवल आप। आपके अलावा आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके अनुसार चले। 100% ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर सोल अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग गुण है। तो आप सोचेंगे नहीं ये जैसा मैं चाहता हूं तो वैसा तो रोबोट ही कर सकता है, वो भी बैटरी खत्म हो गई तो नहीं करेगा। बाकी मनुष्य तो एग्जैक्ट आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट हम जैसा चाहते हैं हम वैसा बने, हम भी वैसे नहीं बन पाते। हम सब भी चाहते हैं रोज 64 माला करूं, एकादशी निर्जल करूं, खुद कर पाते हैं? जब हम खुद जैसा हम चाहते वैसा नहीं बन पाते, दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं? तो हर व्यक्ति अपना एक स्वभाव लेकर पैदा हुआ, वैसा रहेगा, उसको उसी रूप में स्वीकार करके सेवा में लगाना है।
तीसरा, ब्रह्मा इंद्र को पहले से पता था ये चीज, लेकिन उन्होंने गलती की और नाम अपराध, उन्होंने अपराध किया इंद्र ने, लेकिन समाज के, अपने समाज के कल्याण के लिए किया, इसलिए फिर से उन पर भगवान की कृपा हुई और वो इस अपराध से मुक्त हो गए, जैसा हम आगे पढ़ेंगे। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन, कमेंट? यस। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे जो कोई अगर कोई दान देता है तो, और जो दान लेने वाला व्यक्ति, तो उनमें मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं इनको पाल रहा हूँ, या फिर एक सन्यासी या फिर एक जो वैरागी है वो कैसे वैसे लेगा, तो इसका राइट एटीट्यूड क्या है, जो दान देता है और जो दान लेता है भगवान की सेवा के लिए? हाँ, देखिए, वास्तव में आप बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, शास्त्रों में बताया गया है कि मधुमक्खी कैसे हर फूल से थोड़ा थोड़ा लेती है। तो अगर आप, तो वो स्थिति में अगर दान दिया जाए हर फूल से थोड़ा थोड़ा, 11वें स्कंद में इसका वर्णन है, तो पहली बात, किसी को ऐसा अहंकार नहीं आएगा। जनरली ऐसा अहंकार, जो बड़े बहुत बड़े डोनर्स होते हैं उनको ही ऐसा फीलिंग होता है, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट सम स्पेशल ट्रीटमेंट। तो छोटा छोटा जो होता है डोनेशन, वो वैसे लोग उतना फील नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जितना लो उससे ज्यादा उसको दो। तो उससे ज्यादा दो मतलब वो 500 दिया, तुम उसको 1000 तो दे नहीं सकते। ज्यादा दो का मतलब है आप उसको इतना आध्यात्मिक ज्ञान या जो उसका दुख है उसको दूर कर दो कि वो उसको खुद लगे कि मैं कम दे रहा हूँ, और ये नहीं होते तो मैं आज ऐसा नहीं होता। ये नहीं होते, मतलब इनकी कृपा से मैं जीवित हूँ, ना कि मेरी कृपा से ये जीवित हूँ। और वो तभी होगा जब आप देना सीखोगे। तो जितना ज्यादा आप देखिए, उन्होंने क्या किया पर्दे के पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे तो आसाराम बापू एंड ऑल दिस पीपल, दे स्टार्टेड सो मच प्रीचिंग, इतना प्रीचिंग, लोग करोड़ों करोड़ों देके चले जाते, कोई पूछता नहीं, बिकॉज ओनली प्रीचिंग, नथिंग एल्स। इतना प्रचार किया, इतना लेक्चर, कथा, आदमी मतलब भाई मेरा पैसा दे के वो अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते थे, ठीक है। और आज जबकि इतना उनका नाम खराब हो गया है, स्टिल आई सी पीपल उनका फोटो रख के उनकी पूजा करते। द मेन रीजन बिहाइंड इट इज जस्ट प्रीच्ड इनिशियली। इतना प्रचार किया, इतना लोगों को दिया कि फिर तो मतलब लाखों करोड़ों में आ रहा है, बट कोई फील नहीं किया। और आप पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, जिन्होंने सिर्फ प्रीच किया है, गलत सही वो बात की बात है, सिर्फ दिया है, उनके पास तो इतना आया है कि वो मतलब दे हैव लॉट ऑफ एसेट, बहुत एसेट है। तो हमको उतना ज़्यादा देना चाहिए, जितना उधर उससे ज़्यादा देना चाहिए, तो फिर दे विल नेवर फील लाइक दैट। और क्योंकि आप दे रहे हो तो आपको भी मतलब आप प्रीच कर रहे हो तो आपका भी कॉन्शियस अच्छा बना रहेगा, और आपको मांगना नहीं पड़ रहा है। हम ये सोच नहीं रहे कि पैसा मांगने के लिए उनको प्रीच कर रहे हैं, ऐसा भावना नहीं रहेगा हमारा। ये तो जनरली कहीं ना कहीं प्रीचिंग ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पूरा प्रीच करके समम बोनम क्या है, उसको मेंबर बना लो, कुछ कलेक्शन ले लो, भले भगवान के लिए, बट कहीं ना कहीं मीनिंग तो वही लेना है। और दूसरा चीज, पैसा देने वाले को तो अहंकार है, पैसा लाने वाले को भी अहंकार है। मैं आज 2 लाख लाया, अरे भीख मांग के लाया, इतना क्या घमंड का बात है। मैं आज 5 लाख लाया, मैं आज 1 लाख लाया, मैंने आज 10,000 लाया, इस महीने मैं फर्स्ट आया, भीख मांग के लाया, तो उसमें अहंकार है, तो वो भी अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। आई एम द कलेक्टर, राइट। तो कलेक्टर, आई वॉज थिंकिंग लाइक इट कि ठीक है, अगर हम 10-5 जैसे किसी महीने में 5 लाख आया, किसी में 10 लाख लगे, 5 लाख, 2 लाख, 10 में लाख आ जाता है, मैं लाके लाता हूँ। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग और हर महीने का उनका पगार 20 लाख है, 25 लाख है, तो उनको मेरे से ज़्यादा घमंड होना चाहिए। अगर मैं 5 लाख लाके इतना घमंड करता हूँ, तो वो तो महीने का 20 लाख कमाते हैं इज्जत से। वो गाड़ी बंगला अलग चीज़ है। उसके बाद अभी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का जो CEO 100 करोड़ पर ईयर उसका पैकेज है, कितना है? और हम लोग एक 100 करोड़ का मंदिर 11 साल से बना रहे हैं। एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। प्राइड होना चाहिए, भगवान के लिए कर रहे हैं, बट कलेक्शन वाला प्राइड नहीं होना चाहिए। तो सोचना चाहिए, बाहर 100 करोड़ का पैकेज है लोगों के पास 1 साल का, तो उस मामले में मैं अगर मैंने 2 लाख या 5 लाख ला दिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मारा। आमिर खान एक मूवी करता है 100 करोड़ लेता है, एक मूवी 6 महीने में, यानी 6 महीने में 100 करोड़ कमा रहा है। धीरू भाई अंबानी रोज का 100 करोड़ कमा रहा है।
तो ये सब सोचेंगे तो अपना अहंकार थोड़ा डाउन होगा। तो लाइक दुनिया देखते रहना चाहिए ये। तो दोनों तरह से, और प्रचार के द्वारा ज़्यादा पैसा लाने का प्रयास करना चाहिए, लाइक दैट। और बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति अपना स्ट्रेटेजी अपनाता है कैसे अपने अहंकार को कम करे, क्योंकि रोज भागवत हम पढ़ते ही हैं तो कहीं ना कहीं हम फील करते ही हैं कि नहीं, मुझे अपने अहंकार या मेरा ये अहंकार है या मेरा गलत एटीट्यूड मुझे कम करना है, लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।